गैंगस्टर बदमाशों को गहलोत की चेतावनी। जो माफिया गैंगस्टर अभी भी जेल से बाहर बचे हुए हैं, आज मैं पुलिस दिवस के अवसर पर उन्हें भी चेतावनी देना चाहता हूँ, खुद पुलिस के सामने सरेंडर करें। अब राजस्थान के माफियाओं की बारी। खुद पुलिस के सामने सरेंडर करें, वरना उनका हावी वही होगा जो बाकियों का हो रहा है। सरेंडर कर दे वरना कर ले तैयारी। तबादलों में करप्शन पड़ेगा भारी। अपराधियों को गहलोत की सख्त चेतावनी। नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अपराधियों को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार इन दिनों सख्त नजर आ रही है। राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने अपराधियों को चेताया खुलेआम, और सीएम अशोक गहलोत ने कड़े शब्दों में जेल से बाहर घूम रहे माफिया गैंगस्टर्स को ये चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जल्द सरेंडर करें वरना उनका हश्र भी बाकी के जैसा होगा। करप्शन को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिक्षक तबादलों को लेकर दलालों के पास गया तो कार्रवाई होगी। चुनावी साल में कानून व्यवस्था को लेकर के सख्त चेतावनी के आखिर मायने क्या हैं, इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। रामलाल शर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मुख्य प्रवक्ता। आरसी चौधरी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, और साथ ही अनिल गोटवाल साहब हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। वहीं शिक्षक नेता विपिन शर्मा भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरसी चौधरी साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कड़े शब्दों में चुनावी साल में माफिया गैंगस्टर्स और तबादलों से जुड़े हुए दलालों को चेतावनी, मायने क्या है इसके? हेमंत जी, सबसे पहले तो आज राजस्थान पुलिस दिवस है। इस पुलिस दिवस के अवसर पे तमाम उन जाबाज हमारे अधिकारियों को, उस सशस्त्र सेना को जो इस राजस्थान पुलिस का गौरव है। ये राजस्थान की जो पुलिस है, ना सिर्फ कानून और शांति के लिए, ये राजस्थान पुलिस ने वैश्विक महामारी के दौर के अंदर जन सेवा करके जो अपने आप में एक अलग पहचान दी देश के अंदर, उस सब को मैं इस मंच के माध्यम से, आपकी टीवी के माध्यम से हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की सदैव से रही और ये राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, इसको लेकर राजस्थान पुलिस सदैव सतर्क और सतत रही है। और उसी के मंसूबे हैं कि किस प्रकार से अपराध के अंदर, अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जाएं तो अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं और तुलनात्मक रूप से राजस्थान के अंदर वो आंकड़े कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। इसको लेकर तमाम जो लोगों की, हमारे जो प्रशासन है, पुलिस है, इसकी प्रतिबद्धता है। और जो राजस्थान की पुलिस ने एक व्रज प्रहार नाम से जो ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत 20,542 अपराधियों को डिटेन किया, उन्हें गिरफ्तार किया और 13,600 से ज्यादा जगह पे उन्होंने उसको रेड की, सर्च की। आज जो अपराधी है वो राजस्थान के अंदर पुलिस के सामने झुकेगा भी और जनता से ठुकेगा भी। ये तमाम जो चीजें हैं वो निश्चित रूप से निकल के आई और आज वो जो है अपराधी पुलिस के सामने अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। ये एक गृह मंत्री की और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है, जवाबदेही है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता का उन पे विश्वास है कि किस प्रकार राजस्थान जो शांतिप्रिय प्रदेश रहा, पूरे देश के अंदर जो इसकी छवि है, उस छवि पे कहीं ये दाग लग ना पाए। इसलिए पुनः मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को और राजस्थान की पुलिस को धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं। लेकिन कुछ नेता लोग, कार्यकर्ता इस तरह से कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो यूपी के सीएम की तर्ज पर अपराधियों के खात्मे की बात कर रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी उस तरीके से अब आगे बढ़ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं। लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कानून का राज होता है, राज का कानून कहीं नहीं होता। व्यक्ति को धर्म, जाति, मजहब और अपराधी का कोई धर्म, जाति, मजहब नहीं होता। उसके आधार पर चिन्हित या राजनीतिक देशता के आधार पर किसी को टारगेट करना, ये राजस्थान और कांग्रेस का कभी भी ये चरित्र नहीं रहा। अपराधी अपराधी होता है, उसको सजा कानून देता है, अदालतें देती है, न्यायालय देता है। पुलिस का काम है कि उसके अंदर भय पैदा करे, वो ऐसी घटनाओं को सभ्य समाज के अंदर अंजाम ना दे, उन्हें त्वरित जो अनुसंधान करके किस प्रकार से न्यायालय के सामने उन्हें सजा दिला सके, ये राजस्थान की पुलिस का काम है। राजस्थान की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट हो और किसी के अन्य अपराध हो, लगातार उसके अनुसंधान का समय घटा है जी। और जो जघन्य अपराध हैं, उन जघन्य अपराधों में विशेषकर जो पुलिस की जो ऑफिसर केस स्कीम है, उसके अंदर लेके जो अनुसंधान किया है, वो पूरे देश के अंदर अनुकरणीय है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे आरसी चौधरी जी समझना चाहता हूं कि राजस्थान में इसके बावजूद भी दलित अत्याचार और महिला अत्याचारों में इजाफा क्यों हुआ है आखिर?
देखिए, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व के अंदर ऑपरेशन उड़ान चलाया जाता है। जिस प्रकार से मी टू कैंपेन चला था, आपने देखा कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर जो सेलिब्रिटीज थी, जब मी टू कैंपेन चलाया तो बहुत सी जो सेलिब्रिटीज थी वो सामने आई और सामने आके उन्होंने उनके साथ में जो मोडेस्टी की जो घटनाएं हुई थी उसके मुकदमे हुए और केंद्रीय मंत्री को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। उसी प्रकार राजस्थान की पुलिस ने यह अभियान चलाया, एफआईआर का अनिवार्य पंजीकरण किया कि किसी भी महिला के साथ में अगर कोई भी इस प्रकार की घटना होती है तो अपराधी बचना नहीं चाहिए। राजस्थान पुलिस और राजस्थान की सरकार का एक ही ध्येय रहा कि हमें आंकड़ों से नहीं डरना अपराधी चाहिए, उसे ये डर होना चाहिए कि तुम्हें किसी भी हालत में कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। राजस्थान की पुलिस जो आंकड़ों की बात करते हैं और जो विरोधी जो लोग हैं वो कहते हैं दुष्कर्म में नंबर 1 है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर दुष्कर्म में नंबर 1 है तो यहाँ पे सजा दिलाने के अंदर भी देश में नंबर 1 है। 8 लोगों को फांसी की सजा होती है, 137 लोगों को आजीवन कारावास होता है और 620 लोगों को एक कठोर कारावास दंड मिलता है, सजा मिलती है। ये उन पुलिस की जाबाज लोगों की वजह से हुआ, जहां पे अनुसंधान समय 324 दिन होता था वो घट के और 68 दिन रह जाता है। 11 दिनों के अंदर पॉक्सो के अंदर न्यायालय ने फांसी की सजा कर देते हैं। इसलिए मैं उस पुलिस की और तत्परता माननीय मुख्यमंत्री को पुनः साधुवाद देना चाहूंगा कि हमें आंकड़े भय निकले, भय अपराधी होने चाहिए। ठीक है, रामलाल शर्मा जी, आखिरकार देखिए, पहले आपने इस तरह के राजस्थान से वीडियो नहीं देखे होंगे जब अपराधी घुटनों के बल बैठ करके माफी मांगते हो, कहते हो कि अपराध की दुनिया में ना ही जाएं तो अच्छा, हमसे गलती हो गई। और मुख्यमंत्री चुनावी साल में ही सही कड़ा संदेश तो अपराधियों को दे ही रहे हैं। रामलाल जी की आवाज नहीं आ रही है। रामलाल जी अनम्यूट कीजिए। जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है सर, बोलिए। हेमंत जी, मैं ये कह रहा हूँ, पुलिस पहले भी वही थी, अभी भी पुलिस वही है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नई भर्ती नहीं की योगी जी ने आने के बाद, उसी पुलिस से अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया है। लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति जब प्रबल होती है, इच्छा शक्ति सत्ता के संचालन करने वाले व्यक्ति की प्रबल होती है, तो अपराधियों के ऊपर अंकुश लग सकता है। लेकिन यहाँ तो क्या वोट बैंक की राजनीति होती है ना राजस्थान के अंदर, चश्मा वही लगा के देखते हैं कि किस अपराध के अंदर फायदा है, किस अपराध को रोकने में नुकसान है। आज राजस्थान के हालात क्या है? शास्त्री नगर की घटना होती है, शांतिप्रिय जीवन यापन करने वाले लोगों के मकानों के ऊपर पत्थरबाजी होती है, मकान के अंदर घुस के गाड़ियों के शीशे तोड़े जाते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। जोधपुर के अंदर रात को 12 बजे पुलिस पकड़ के लाती है, रात को 1 बजे वहां एसडीएम जमानत लेके छोड़ता है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। राजस्थान की पुलिस के पास जब भी फरियादी फरियाद लेके जाता है और फरियाद लेकर जाने वाली महिला के साथ ही दुष्कर्म पुलिस वाले कर ले, तो संदेह के घेरे के अंदर राजस्थान की पुलिस कटघरे के अंदर खड़ी होती है। मेरा सीधा सीधा यही है कि राजस्थान के अंदर जब तक मुखिया जी फ्रीडम नहीं देंगे, आजादी नहीं देंगे, अपराधों के ऊपर कुछ नहीं लग सकता। और आज आवश्यकता इस बात की है कि मेवात क्षेत्र के अंदर अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां गोरक्षक चौकियां जो खोली गई थी, सारी की सारी गोरक्षक चौकियां बंद पड़ी हुई है। आज राजस्थान के अंदर जब वोट बैंक की राजनीति के लिए अलवर के अंदर कोई घटना घटित होती है, आप रामलाल जी कोई गौरक्षक चौकियां कोई संवैधानिक आधार पर, कानूनी आधार पर चौकियां बनी हुई थी क्या? मौत होती है, उस बम ब्लास्ट के लिए सरकार पैरवी करने वाले नुमाइंदे भी समय पर पैरवी नहीं करते। तब तकलीफ और दुख ये होता है कि राजस्थान की सरकार अपराधियों को भी वोट बैंक की राजनीति के आधार पर देखने का काम करती है। जी, लेकिन रामलाल जी आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया है। हाँ, मैं आता हूँ चौधरी साहब, मैं थोड़ा सा 2 सवाल कर लूँ उनसे, उसके बाद में मैं काउंटर करवाऊंगा आपसे। रामलाल जी, आपने यूपी का उदाहरण दिया, क्या आप इसको अच्छा कानून मानते हैं कि पुलिस की गिरफ्त के अंदर कोई अपराधी, उसको दूसरे अपराधी आकर के सरेआम आकर के गोली मार करके मार जाए, हत्या करके चले जाए, वो अच्छा कानून है? वहां पर पुलिस का आप मानते हैं कि पुलिस का एक बात बुलंद है? हेमंत जी, घटनाएं कई बार घटित होती है, लेकिन जो घटनाएं कानून के दायरे के अंदर नहीं है वो नहीं घटित होनी चाहिए। मैं उसको कभी भी समर्थन नहीं करता। लेकिन क्या अपराधी अपराध करते जाए, अपराधी पुलिस वालों की हत्या कर दे, अपराधी आम आदमी की हत्या कर दे और फिर न्यायिक प्रक्रिया के दौरान वो बरी होकर निकल जाए, उसको सजा ही नहीं मिले? राजस्थान के अंदर क्या पशु पक्षियों ने बम ब्लास्ट किया था? क्या बम ब्लास्ट किसी न किसी व्यक्ति ने किया था? जब नीचे की कोर्ट उनको सजा सुनाती है, ऊपर की कोर्ट उनको बरी करती है, सिर्फ सरकार की इन्वेस्टिगेशन और सरकार के नुमाइंदों की कमजोर पैरवी की वजह से वो बच के निकल जाए, तो तकलीफ तो होती है ना। वो 73 परिवारों से जाके पूछो तो सही
कि आपके लोग जब मरे थे तब कैसा दर्द महसूस कर रहे थे, अब जब बरी हुए हैं आरोपी अब कैसा दर्द महसूस कर रहे हो। तो तकलीफ तो इस बात की होती है ना, कानून के दायरे के अंदर आपको सजा देनी चाहिए, निर्धारित समय सीमा के अंदर देनी चाहिए। और पुलिस का डर जब तक अपराधियों के मन मस्तिष्क में नहीं होगा तब तक अपराध रुकने वाले भी नहीं है। लेकिन राजस्थान में तो 10% कम हुए। आरसी चौधरी जी जवाब दीजिए जो रामलाल जी ने सवाल उठाए हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि रामलाल शर्मा जी जिस प्रकार से कह रहे हैं, निश्चित रूप से ये राजनीति से प्रेरित तमाम कार्रवाई करते हैं। और ये सदन के अंदर उनके जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, ये कह रहे हैं कि ये जो गुंडा है ये समाजवादी पोषित गुंडा है, इसलिए हम इसको चुन चुन के ठोकेंगे और मारेंगे। मैं तमाम उन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की एक लंबी श्रृंखला देना चाहता हूँ, विधायकों की देना चाहता हूँ, जिनके ऊपर संगीन मुकदमे हैं लेकिन इनका एक अक्षर नहीं निकलेगा। मैं पूछना चाहूंगा, कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, ब्रजेश सिंह 106, धनंजय 46, राजा भैया 21, उदयभान सिंह 83, संगीन और भारतीय जनता पार्टी तब बोल हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति से प्रेरित होकर राज का कानून चाहती है और जो संविधान का कानून है उसे चुनौती देना चाहती है। और लोकतंत्र के अंदर यही लोकतांत्रिक मूल्यों का सजा देनी है तो अदालत देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है और समाज में ये कि जो हमारे चौधरी साहब मैं वापस आ जाऊंगा अनिल गोठवाल साहब। ठीक, चौधरी साहब ठीक है। अनिल गोठवाल साहब, कैसे आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़े शब्दों में गैंगस्टर्स को, अपराधियों को खुले तौर पर ये कहा कि या तो ये छोड़ दें, सरेंडर कर दें, या फिर बाकी जैसा हाल उनका भी कर देंगे। आपको लगता है कि राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री की ये कड़ी फटकार है, चेतावनी है? हाँ, नहीं, ये देखिए कि राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के ऊपर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, पहले तो मैं सभी दर्शकों को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। ये कुछ देर से आया है। अब माननीय मुख्यमंत्री शुरू से ही गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी या जिम्मेदारी उनका विभाग है। ये अगर स्टेटमेंट कुछ पहले आता, हाँ, ये बात जरूर है कि पड़ोस को देखकर हमें भी कुछ तैयारियां करनी चाहिए थी। वो अब देर आई दुरुस्त आई। फ्री हैंड जैसा डीजी पुलिस को मिलना चाहिए था, वो शायद अभी भी उसमें कमी है, क्योंकि राजनीतिक तौर के ऊपर आज भी तबादलों का दौर चल रहा है। जो उनको संसाधन मुहैया कराने चाहिए उनमें भी आज राजस्थान पुलिस कहीं पीछे है कि सभी चौकियां हो। अभी मेरा ये है कि पुलिस बल की नफरी की आज भी 11% कमी है। प्रमोशंस, हाँ, मुखिया जब तक राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको शाबाशी दें, उनका मनोबल बढ़ाएं, ये बात करेंगे तो पुलिस उससे 4 गुना बढ़कर काम करेगी और अपराधियों पे नकल कसने के अंदर और संविधान के जो तहत शक्तियां दी हुई है उन्हीं के तहत पालन करेगी। अभी पिछले दिनों ये बात सही है कि ड्राइव चलाया पूरे स्टेट के अंदर। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक नियुक्ति बहुत अच्छी की है क्राइम ब्रांच के स्टेट के अंदर, वहां पे एडीजी लगाए हैं, डीजी भी लगाया है, ये अच्छा है। लेकिन इनको जब तक फ्री हैंड नहीं देंगे तब तक ये काम, लेकिन आपको लगता है कि ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था? बहुत देरी से आप क्यों आप कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए? तो देर आए दुरुस्त आए तो सही, तो हम तो ये कह रहे हैं कि लेकिन आपको ये भी लगता है पुलिस अधिकारी होने के नाते, पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते, कि ये सब पहले हो जाना चाहिए था? बिल्कुल, ये पहले इस तरह का मनोबल हमारी पुलिस के जवानों का, अधिकारियों का पहले दिन से हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं वापस में। विपिन शर्मा जी, क्राइम की बात हो रही है तो आपकी बात नहीं हो पाई, लेकिन शिक्षक नेता के तौर पर सीएम ने सीधे तौर पर शिक्षकों की बात भी की है। आप इसे कैसे देख पा रहे हैं कि तबादलों में एक माफिया किस्म के लोग हैं, दलाल किस्म के लोग हैं, वो ज्यादा सक्रिय होते हैं? कैसे देखते हैं आप, इस पर लगाम लगेगी विपिन जी? निश्चित रूप से सीएम अगर मॉनिटरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से लगाम लगेगी। आज जो माहौल देखा गया, जो 1998 में अशोक गहलोत हुआ करते थे, जो आज को माहौल देखा गया, वो कुछ शिक्षक टोपी लगा के बैठे थे। तो सीएम ने उनकी ओर भी ध्यान दिया कि इनकी डीपीसी नहीं हो रही, समान विषय की, इनका नियम भी बदलेंगे। तो सीएम को चारों ओर मालूम है। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिक्षक दिवस में भी कहा था कि पैसे से लेकर ट्रांसफर हो रहे हैं। उन्होंने अब कहा कि अगर ट्रांसफर ऐसे होंगे तो निश्चित रूप से मैं उसका करा दूंगा। और वो जो संवेदनशीलता से बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कर्मचारी और शिक्षक उनकी ओर देख रहा है कि निश्चित रूप चुनावी वर्ष है, थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर है,
उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, क्योंकि लास्ट सरकार ने किए थे, उसके बाद 40,000 ट्रांसफर थे, ये जिला कैडर है। हमारी भी ये मांग रही है कि कोई पॉलिसी बना दो, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कर लो, चाहे उस तो क्या ये इसका असर है कि अब पता चलने लगा है कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर अगर और नहीं किए, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 13 जिलों में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। ये उनका कहने का एक बेबाक अंदाज है डोटासरा जी का, उनके प्रयास है। उन्होंने सिपाही, वो एक पार्टी के अध्यक्ष है, उनको आज सुबह शिष्टमंडल शिक्षकों के अलग अलग मिले और अलग अलग ज्ञापन दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अश्योर किया था कि उनकी मांग में डिमांड मन से उठाऊंगा, क्योंकि वहां शिक्षा मंत्री भी रहेंगे और वहां पर मुख्यमंत्री भी रहेंगे। उन्होंने सबको अश्योर किया। लेकिन मुख्यमंत्री की इस मंशा का आप स्वागत करते हैं शिक्षक? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो आज सीएम ने घोषणा करी है और जो आज पैरवी डोटासरा जी ने की, एक पार्टी का अध्यक्ष जो पैरवी करा, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब समय आ गया, क्योंकि बोर्ड परीक्षा खत्म हो गई, अब 2 महीने छुट्टी है, इसमें न तो बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। इस समय अगर शिक्षकों का ट्रांसफर सरकार कर लेती है तो जुलाई से जो सत्र है निश्चित रूप से। रामलाल जी, एक बात गोठवाल साहब ने कही कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये तो है कि मुख्यमंत्री की इस तरह से चेतावनी अगर अपराधियों को, गैंगस्टर्स को होती है, उसका असर तो पड़ता है। और आप जो कह रहे थे 10% के अपराध के आंकड़ों में कमी भी आई है। देखिए हेमंत जी, एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले। कहीं कोई आपत्ति नहीं है, अगर गुनहगार व्यक्ति को सजा मिल जाएगी ना तो हर व्यक्ति ये कहेगा कि अच्छा हुआ, कोई उसको बुरा बताने वाला नहीं है। लेकिन इस आधार के ऊपर कि एक अपराध अमुक व्यक्ति का, अमुक समाज का, अमुक जाति का हुआ है, वहां तो कांग्रेस के नेता आंसू बहाने के लिए पहुंचते हैं, वहां तो दर्द महसूस करते हैं। और एक गरीब व्यक्ति का, दलित व्यक्ति का, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति का जब उसकी पीड़ा होती है तो मुंह फेरने का काम करते हैं। तो ये बात इस तरीके की नहीं चाहिए। आप समान रूप से एक दृष्टि से जो अपराधी है, अपराधी को अपराधी की भाषा में, ये तो आप पर भी तो आरोप लगता है ना रामलाल जी कि मावली के कांड को लेकर के आप उतनी सक्रियता से सामने नहीं आते हैं, और जहां पर आप बाड़मेर में देखते हैं कि आरोपी जो है वो एक समुदाय विशेष का है, तब आप उसको उस तरीके से उठाते हैं। आप पर बार बार आरोप लगाती है कांग्रेस। हमें आरोप लगाने वाले लगाते रहे, हम तमाम मुद्दों को पूरी गंभीरता के साथ उठा रहे हैं। प्रतिपक्ष की भूमिका हम अच्छी तरीके से निभाने का काम कर रहे हैं। मैं दूसरे सवाल का जवाब देना चाहता हूं हेमंत जी। अभी आप मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि यदि कोई भ्रष्टाचार करेगा, दलाल अगर दलाली करेगा ट्रांसफरों के अंदर, तो ट्रांसफर कैंसिल कर देंगे। दलाली कौन करेगा? दलाली की किसकी अनुशंसा चलेगी? या तो अनुशंसा आपके कांग्रेस के एमएलए की चलेगी, या कांग्रेस का एमएलए जहां हार गया उसकी अनुशंसा चलेगी, या फिर आपके पदाधिकारी हैं उन्हीं की अनुशंसा करोगी चलेगी। तो आप सजा किसको देने का काम करोगे? आपके विधायक, हारे हुए विधायक, आपके कार्यकर्ताओं ने जो रेट लिस्ट लगा रखी है, 3 लाख रुपए प्रिंसिपल के ट्रांसफर, 2 लाख रुपए व्याख्याता के ट्रांसफर, 1 लाख रुपए सेकंड ग्रेड। चौधरी साहब, ठीक है, चौधरी साहब जवाब दीजिए, ज्यादा समय नहीं। चौधरी साहब, आप किसको सजा दोगे? जवाब दीजिए। आप हारे हुए उम्मीदवार, ठीक है रामलाल जी, जवाब देने दीजिए। ठीक है, किसको सजा देने का काम करोगे? मैं सबसे पहले तो रामलाल शर्मा जी को यह कहना चाहूंगा, और अहमद जी आपको भी कहना चाहूंगा कि इस देश की 140 करोड़ आबादी के अंदर गोली तंत्र और भीड़ तंत्र अगर संविधान और न्याय तंत्र से ऊपर हो जाएगा तो इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए उसकी महिमा मंडन को बंद कीजिए, जहां पे गोली से फैसला होता है। फैसले अदालतों में होने दीजिए और अदालतें अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दे। इसको सबको हमको प्रमोट करना चाहिए। एक चीज कहना चाहूंगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक से मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर ऐसे ही दूध के दूल्हे हैं तो आपने कहा था, वादा किया था नीति लेके आएंगे। अगर किसी भी भ्रष्टाचार को रोक सकता है तो पुलिस रोक सकती है, जो मेरे शिक्षक के नेता ने कहा। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ना वो शिक्षा मंत्री हैं, बल्कि वो एक उस शिक्षक के बेटे भी हैं, और वो इन तमाम सब चीजों को जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता का व्यवधान ये बता रहा है, विचलन ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 3D पे रूल करना चाह रही है। डिवाइड कीजिए, डाइवर्ट कीजिए मुद्दे से, और डिस्ट्रैक्ट कीजिए। ये चौधरी साहब, लेकिन गोठवाल साहब ने एक बात कही कि ये जो आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये सत्ता में आते ही हो जाना चाहिए था और पुलिस को इसकी छूट दे दी जानी चाहिए थी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि यही राजस्थान की पुलिस है जो 2 साल तक वैश्विक महामारी के दौर में ये चल रही थी। यही राजस्थान की पुलिस है जो तमाम जो गैंगस्टर्स थे उनको पकड़ के ला रही थी। यही राजस्थान के गृह मंत्री हैं जो इस सशक्त लहजे में कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो हमने उनके गृह मंत्री को विधानसभा में ये कहते हुए ठीक है,
कि मैं बेबस और जी लाचार नजर आता हूं। मुझे ठीक है लगता विपिन जी, मैं एक सवाल बन संक्षेप गया में हूं। आपकी ऐसे टिप्पणी बेबस की और लाचार आखिरकार जो लगातार ये आरोप लगते रहे कि तबादलों को लेकर के भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री एक बार आपको याद होगा बिरला ऑडिटोरियम में गए थे, सबके सामने ये बात उठ करके आई थी। कैसे खत्म होगा? क्या आपको लगता है कि इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मुख्यमंत्री कहने से? निश्चित रूप से लगता है कि एक मुख्यमंत्री एक पब्लिक प्रोग्राम में ये कह रहा है, आज अपन बीजेपी के प्रवक्ता की बड़ी बात कर ले कि दलाल कौन होगा, एमएलए या हारे हुए रहेंगे, उनको साफ चेतावनी दे रहा है कि किसने भी किया तो उसका ट्रांसफर कैंसिल कर दूंगा। ये सीधा संदेश है कि चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, चाहे कोई भी हो, बेईमानी बदमाशी कोई भी करे, सरकार बख्शेगी नहीं। ये संदेश कितना पावरफुल है, कितना कड़ा है गोठवाल साहब? गोठवाल साहब बिल्कुल संक्षेप में एक टिप्पणी, ये अपने आप में संदेश कितना पावरफुल है? किसी को भी बख्शेंगे नहीं। पावरफुल है, किसी को भी नहीं बख्शेंगे, ये पावरफुल है। और मेरे हिसाब से पुलिस मुख्यालय इस दिशा के अंदर कदम उठा चुका है और उन्होंने अभी 13,000 रेड करके 21,000 के करीब को अपराधियों को शिक्षा में, ये प्रिवेंटिव एक्शन है। ये प्राइमरी होना चाहिए कि भाई हमारे को रूल ऑफ लॉ यहाँ साबित करना है और संविधान के तहत ये करना है, तो हमारे पास प्रिवेंटिव एक्शन है। हम उनको लाके बंद करें, न्यायालय से न्याय दिलाएं उनका अपराधियों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुख्यमंत्री की तरफ से जिस तरीके से सीधे तौर पर एक चेतावनी दी गई है और ये माना जा रहा है कि इसका असर होगा, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। नमस्कार।